हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हो गए। आज एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ द वैल्यू ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का महत्व क्या है। लेकिन इससे पहले आपसे मेरा कुछ क्वेश्चन है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में कभी चलते चलते आपको दरवाजे से चोट लगी हो, या फिर आप फिसल चुके हो, या बाहर चलते चलते आपको चोटें आई हो? भाई मेरे साथ तो हुआ है, आपके साथ हुआ होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया ऐसा क्यों हुआ? और साथ साथ आपने ऐसा भी सुना होगा कि आपको चोट लगी, अपने आप गिरे, और आपके घर वाले, चाहे आपके पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, आपको कहा देख कर चल नहीं सकता, या फिर आपने भी कभी कभी ऐसा ही किसी के लिए यूज किया होगा। तो ऐसे में बातें आती है कि हमारी और आपकी दोनों आंखें तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों सुनने के लिए मिला कि मैं देखकर नहीं चल सकता? आखिर क्या? तो क्या ऐसे में मैं गलत हूं, या सामने वाला गलत है, या फिर दोनों सही है? तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि इस जगह पे हम दोनों ही गलत हैं और हम दोनों ही सही हैं। तो ऐसा क्या है जो हम देखकर नहीं चल सकते? लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा, फिर मैं आपको सॉल्यूशन की ओर ले चलूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, यहाँ पे एक चीज दिखाया है मैंने। ये रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, ये बड़े ट्रक है, नीचे आदमी क्या हुआ है, मरा पड़ा है ना, ये एक्सीडेंट में। दूसरे साइड मैंने दिखाया कि हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जो अभी फिलहाल कन्याकुमारी मेडिटेशन कर, क्यों कर। इसके बाद थोड़े से और चलते हैं, तब मैं आपको थोड़ा से प्रूफ के साथ दिखाऊं, है ना। आइए आगे। आपको पता है कि आज हर एक घर में कोई ना कोई बंदा इस तरह से प्रॉब्लम में है, डिप्रेशन में है, वो ज्यादा टेंशनाइज है। अगर पैसे है तो हेल्थ को लेकर, हेल्थ है तो पैसे को लेकर, मतलब किसी न किसी कारण से वो टेंशनाइज है। और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, इसे देखिए। ये देखिए, आजकल घरों में कुछ ऐसी स्थितियां हो गई है, बच्चे हो बड़े हो, डिप्रेशन के हालत में चला जा चुके, बहुत ज्यादा है स्थिति। आपको पता है कि कोटा की सुसाइड रेट अभी बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ चुकी है? बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो चुका है कि सुसाइड रेट बढ़ चुकी है? तो क्यों, ऐसा क्या कारण हो सकता है? मैं कुछ और पिक्चर दिखाता हूं। अब इसे देखिए। एक लड़का है जो रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, उसके पट्टी लगे हुए हैं, ठीक है। और चलिए थोड़ी सी और। अब मैं यहाँ पे कुछ और चीज बताता हूँ। वो तो मैंने आपको दिखाया कि ऐसा हुआ है, यानी ऐसा होते रहता है बर्थडे। अब कुछ और चीजें मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे समझिए, एक किचन में कोई फीमेल या कोई भी हो सकता है, वो खाना बना रही है। ऐसे में स्थिति में देखिए, ये किन चीजों से घिरी पड़ी है। इधर स्टोव है, यानी गैस जला हुआ है, ये खाने बना रही है। अच्छा, पता है आपको कि ऐसे हमारे घर में हमने देखा है कि बहुत सारे औरतें या फिर वह सिस्टर्स जो होती है, वो टेंशन में बहुत रहती है, खाना बनाते वक्त बहुत सारी चीज सोचते रहती है, ठीक है। अब सोचो, ऐसे में थोड़ी सी उनसे गलतियां होगी तो क्या हो सकता है। आगे मैं और समझाता हूँ आपको। ये देखो, स्कूल में आते हुए बच्चे, जाते हुए बच्चे, अभी कितने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि ऐसी घटनाएं हर दिन होती रहती है, कोई सामने से आकर ट्रक ठोक दे, गाड़ियां ठोक दे, तभी स्थितियां बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अब ऐसे में कुछ कारण बताता हूँ आपको, क्यों ऐसा होता है, क्या कारण हो सकता है, ठीक है। इसे समझिएगा। क्या हमारे साथ और भी कुछ होता है चीजें, कि कभी कभी बैठे बैठे सोचते हैं, और सोचते सोचते इतना सोचने लगते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता चलता कि हम कर क्या रहे हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा यूं ही निकल जाता है। कभी कभी पूरी रात भर तो नींद ही नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? क्यों परेशान होते हैं? बाद में जब हमें होश आती है तो हमें लगता है ये मैंने क्या किया। तो दोस्तों, मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये 2 ग्लास है ना। ऐसे में होता क्या है कि हम अपने सारे कारण क्या करते हैं, बाहर ढूंढते हैं। हम कहते हैं उसका दोष है, इसका दोष, इसका दोष है। लेकिन हमने कभी भी अपने अंदर झांकना नहीं सीखा, ठीक है। अगर झांकेंगे तो जानेंगे कि बाहर किसी का दोष नहीं, दोष हमारे अंदर है। और अगर यहाँ से हमने सुधार करनी शुरू कर दी, तो ना तो कोई रोड एक्सीडेंट होगा, ना कोई डिप्रेशन में जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सारी चीजें हम अच्छे से डील कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, मैं एक चीज दिखाता हूँ। जैसे ये 2 ग्लास है ना, अगर दोनों ग्लास में हमने गर्म पानी रखा है, ठीक है, तो उसके बाद मैंने इसकी पानी इसमें डाल दी, इसकी पानी इसमें डाल दी, अगर दोनों का टेम्परेचर नॉर्मल है तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? आप कहोगे नहीं। अगर दोनों में पानी ठंडा है तो क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? आप कहोगे नहीं। लेकिन अगर हमने एक में पानी गर्म डाली, दूसरे में पानी ठंडी डाले, अब दोनों मिक्स किया, क्या हो जाएगा? पानी का जो नेचर है वो बदल जाएगा। अगर एक में पानी ज्यादा गर्म होगा, इसको भी थोड़ा सा वो गर्म कर देगा। लेकिन अगर दूसरे में पानी ज्यादा ठंडा होगा, इसको भी वो ठंडा कर देगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हमारी लाइफ होती है पूरी। कैसे होती है? देखो, जब हम चल कुछ प्रॉब्लम्स होता है, उस वक्त हम खुद समझते नहीं है, और बाहर को हमेशा दोष देते रहते हैं, उसके कारण से, उसके कारण से, उसके कारण से। हम कभी अंदर जाके नहीं देखते हैं। अब ऐसे में हमें क्या होता है,
कुछ टूल से दिखाया जाता है। कैसे? कभी कोई कहते हैं कि जैसे मैंने भी ऐसे किया है, हमें पूजा करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, करनी ही चाहिए, 100% करनी चाहिए, अब कीजिए जा करके। लेकिन क्या होता है, हम जब पूजा करके आते हैं तब तो ठीक होता है, लेकिन क्या जब टेंशन में होते हैं तो आपको यही चीज़ें याद रहती है? नहीं याद रहती। क्या परेशान होता है तो आपको याद रहती? नहीं याद रहती। ठीक है? दूसरा क्या होता है रास्ता, हमने किसी चीज़ का उच्चारण करना शुरू किया, कोई भी, कुछ नाम, कुछ अच्छी चीज़ें, और हम क्या हो रहा है, एक तरह से रटे जा रहे हैं। ठीक है? लेकिन जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो क्या हमें वो याद रहता है? वो भी याद नहीं रहता। सब एक तरह किनारे रख देते हैं और हम परेशान हुए जाते हैं। तो ऐसे में मैं आपके लिए एक सिंपल सा और मतलब बहुत बढ़िया चीज लेकर के आ रहा हूं, वो है ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन दोस्तों? वो है अपनी सांसों का ऑब्जर्वेशन, अपनी ब्रीदिंग का ऑब्जर्वेशन। क्यों ऐसा? आप समझिए इस बात को कि हमारी बॉडी का एक ही हिस्सा ऐसा है जो अंदर और बाहर हमेशा कनेक्टेड होता है। कैसे? अब मान ली ये हमारा ओपन है, नाक है ना, तो बाहर का जैसे बाहर की सांसें अंदर गई तो क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर इसके अंदर, हमारे अंदर गई, और वापस जब रिटर्न होता है तो अंदर की जो मनस स्थितियां हैं वो बाहर आती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे में अगर हम इसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो हम कुछ देर के बाद देखेंगे कि ये इक्वल हो जाएगा और हम परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। मैं इसे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको कहना चाह रहा हूँ। कैसे कहना चाह रहा हूँ? देखो, आपने मुझे नोटिस किया होगा कि विपासना से आने से पहले मेरी हर वीडियो में मैंने खांसा है बहुत बार, हर बार मुझे खांसी होती थी वीडियो करते समय। ठीक है? इस कारण मैंने बहुत सारी बातें भी सबसे सुनी, पेरेंट्स से, सबसे, कि तू खांसता रहता है, जाके इलाज क्यों नहीं करवाता, गारल क्यों नहीं करता। आपको क्या लगता होगा, क्या मैंने नहीं करवाया होगा ऐसा, या मुझे परेशानी नहीं होती होगी? मुझे भी होती होगी ना, बट मैं क्या करता, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने विपासना ज्वाइन किया, उसके बाद जब से मैंने अपनी सांसों का ऑब्जर्वेशन शुरू किया है, तो मैं देख रहा हूँ कि खुद ब खुद वो चीज़ें मेरी ऑलरेडी कम है। ऐसा क्यों होगा पता है? ऐसा कुछ नहीं कि रॉकेट साइंस है, बट कह सकते हैं कि रॉकेट साइंस ही है। कैसे? देखो, अब क्या होता था कि जैसे मान लो बाहर गर्मी ज़्यादा है और मेरे अंदर ठंड लग रही है, तो वो क्या होता है, अपोजिट होता था। अब क्या होता है कि मेरी आदत हो चुकी है कि मैं सुबह उठता हूँ तो मेडिटेशन करता हूँ, और रात में सोने से पहले भी 10 मिनट करता हूँ। उसके बाद कुछ भी काम अगर करना होता है तो मैं 1 मिनट के लिए स्टॉप करता हूँ और अपने सांसों को ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या चल रहा है। इससे क्या होता है कि अगर मुझे ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मैं गुस्से में हूँ, तो मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। ठीक है? अगर मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ तो वो भी मुझे धीरे धीरे कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको भी इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो आप मेरे से जरूर से पूछ सकते हैं, और तो और आप इसे स्टार्ट करें। ठीक है? आपको करना कैसे है, मैं इसका एक लिंक दे दूंगा, आप उसे आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से करेंगे तो हम अपने ही नहीं, कई की जिंदगी बचा सकते हैं, खुद ब खुद, दूसरे के भी। हम ना दिन भर व्यस्त होते हैं कमाने के लिए, करना भी चाहिए, लेकिन आप सोचिए कि आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आप या फिर आपके फैमिली में से कोई रहे ही नहीं, तो आप किसके लिए कमाओगे? तो हमारे लिए दायित्व बनता है कि हम इसे स्टार्ट करें आज से ही और अभी से ही, और क्या या स्टार्ट करें और फर्क देखें कि क्या फायदा होगा। दोस्तों, आप इसे जरूर करेंगे, सांसों पे ऑब्जर्वेशन जरूर करनी है। अगर ऐसे करेंगे तो हमारी स्थिति बिल्कुल बदलेगी। मैं कुछ और चीज दिखाता हूं आपको, देखिए। जहां पे सब लोग इतने परेशान हैं, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्यों जाके ऐसी चीजें चुनी? ठीक है? क्यों चुनी ऐसी चीजें जाकर? जहां पे सारे लोग कुछ से कुछ कर रहे हैं, ये आराम से कन्याकुमारी जाकर वहां पे मेडिटेशन में लगे, ध्यान मग्न हो गए। क्यों हो गए पता है आपको? ध्यान हमें बैलेंस कर देता है। कैसे? आपने कभी सुना होगा ना हमारे कथावाचक से कि हम हमेशा समता में रहना चाहिए। समता क्या होता है? अगर ये जीत के आते हैं, तो ये मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, बाहर आप क्या सोचेंगे मुझे नहीं पता। अगर आप जीत कर आते हैं, आप समता ध्यान में हैं, तो आपके पर वो उतना नहीं चढ़ा जाएगा नशा कि आप पूरा उछलने लगोगे। और अगर आप हार जाते हो, तब उतना भी मायूस नहीं हो जाओगे कि आप लाइफ को खत्म कर दोगे। ध्यान हमें समता में रहना सिखाता है, इक्वलिटी में रहना सिखाता है। ये हमें बहुत बड़ी ताकत देता है। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हर बार, 2014 के पहले भी उन्होंने मेडिटेशन की थी, 19 में भी किया था, और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे बैलेंस करता है और इन्होंने बार बार हमें सिखाया। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी हमारे हाथों में है, अपने लोगों की जिंदगी भी हमारे हाथों में है। तो दोस्तों, बिना कोई एक्सक्यूज किए हुए मैं चाहूंगा कि आप इसे स्टार्ट करें और अपने और हमारे सबकी जिंदगी बचाने से। ठीक है? यही हमारे देश के लिए गिफ्ट होगा। थैंक यू, मोस्ट वेलकम, बाय बाय, थैंक यू।